Hello, listening friends. We are delighted you've joined us once more. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम बहुत आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। If you have not joined us before, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer. यदि आप पहले कभी हमारे साथ सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि हम प्रभु की प्रार्थना पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। And I want to begin today by telling you about something very personal. और आज मैं आपको एक बहुत ही व्यक्तिगत बात बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। In 1964, I made an extremely important and crucial decision in my life. सन 1964 में मैंने अपने जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया। In 1964, I publicly announced that I renounced my citizenship in the kingdom of Satan and submitted myself to the kingdom of God. सन 1964 में मैंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी कि मैंने शैतान के राज्य से अपनी नागरिकता को रद्द करके अपने आप को परमेश्वर के राज्य के अधीन कर दिया है। On that day, उस दिन I pledged my allegiance to the new kingdom. मैंने अपनी राजभक्ति नए राज्य को देने की प्रतिज्ञा की। I pledged my allegiance to the new king. मैंने अपनी राजभक्ति नए राजा को देने का प्रण कर लिया। I pledged my allegiance to his legal authority over me. मैंने अपनी राजभक्ति मुझ पर उसके वैध अधिकार को समर्पित करने का प्रण कर लिया। I willingly surrendered to his constitution. मैंने स्वेच्छा से उसके संविधान के समक्ष समर्पण किया। Not only was I invited to live in his kingdom when I made that pledge, but I invited his kingdom to live in me. जब मैंने ये प्रण किया तो न केवल मुझे उसके राज्य में रहने का निमंत्रण मिला, परंतु मैंने उसके राज्य को मुझ में रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। On that day, when I said yes to Jesus, I said in effect that his rule over me is supreme. उस दिन जब मैंने यीशु को हाँ कहा तो मैंने असल में कहा कि मेरे ऊपर उसका अधिकार सर्वोपरि है। I no longer have control over my life, but he does. अब से मेरे जीवन पर मेरा नहीं परंतु उसका नियंत्रण है। I'm no longer the captain of my ship, but he is. अब से मेरे जहाज का कप्तान मैं नहीं परंतु वो है। I'm no longer the master of my destiny, but he is. अब से मेरे भाग्य का स्वामी मैं नहीं परंतु वो है। I'm no longer the king of my castle, but he is. अब से मेरे महल का राजा मैं नहीं परंतु वो है। I'm no longer sovereign over my affairs, but he is. अब से मेरे सब मसलों का प्रभु मैं नहीं परंतु वो है। But I have to make a confession to you. परंतु मैं आपके सामने एक इकरार करना चाहता हूँ। From that day on, the real battle began. उसी दिन से असल युद्ध शुरू हो गया। I found myself on numerous occasions trying to take back control. कई अवसरों पर मैंने खुद को सारा नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करते हुए पाया। Or I wanted to backtrack on my pledge of allegiance. या मैंने अपनी राजभक्ति के प्रण से पीछे हटना चाहा। Sometimes I found myself trying to bargain and renegotiate that initial commitment. कई बार मैंने खुद को उस प्रारंभिक समर्पण के साथ समझौता करते हुए पाया। And sadly, at times, I have to tell you that God, in His gracious and infinite wisdom, said, okay, you want to keep control over this area or that area, that's fine. और मैं दुख के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और असीमित बुद्धि से कहा, ठीक है, तुम अपने इस क्षेत्र पर या उस क्षेत्र पर खुद नियंत्रण रखना चाहते हो तो ठीक है। And when I make a mess of things, I come back with bitter tears and say, oh God, why did you let me do this? और जब मैं सब कुछ अस्त व्यस्त कर लेता हूं और फिर आंसुओं के साथ वापस आता और कहता हूं, हे परमेश्वर, तूने मुझे ऐसा क्यों करने दिया? I wonder how many of you can identify with me. मुझे आश्चर्य है कि आप में से कितने लोग मेरे जैसे हैं। Every single day, God hears from the lips of millions of people throughout the world these words, Thy kingdom come. प्रतिदिन परमेश्वर पूरे संसार में लाखों लोगों के होंठों से ये शब्द सुनता है, तेरा राज्य आए। And yet, they are uttered with very little comprehension of what is being said. और तो भी इसकी बहुत ही कम समझ के साथ ये शब्द कहे जाते हैं। For you cannot say, Thy kingdom come, without saying the following to the king. क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, तेरा राज्य आए, बिना राजा को ये कहे, King, rule supreme in my life. राजा मेरे जीवन पर तेरा पूर्ण शासन हो। King, dominate my thoughts. राजा तू मेरे विचारों पर नियंत्रण कर। King, reign on every member of my body. राजा मेरे शरीर के हर अंग पर तू राज कर। King, exercise full sovereignty over me. राजा मुझ पर तेरी पूर्ण प्रभुता हो। King, let your program be my preoccupation in life. राजा तेरा कार्यक्रम मेरे जीवन में मेरी पूर्ण लवलीनता हो। My listening friends, listen carefully.
the king and his kingdom are inseparable. मेरे श्रोता मित्रों, ध्यानपूर्वक सुने, राजा और उसके राज्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। If you mean to pray, thy kingdom come, you are saying to the king, take over. यदि आप दिल से ये प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तो आप राजा से कह रहे हैं, तू पूर्ण नियंत्रण कर। In the last broadcast, we saw how praise and adoration decentralize the self. पिछले प्रसारण में हमने देखा कि स्तुति और भक्ति ने कैसे खुद का अधिकार त्यागा। Here, our Lord Jesus is telling us that when we pray, thy kingdom come, we are putting the nail on the coffin of self. यहां हमारा प्रभु यीशु हमसे कह रहा है कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तो हम खुद को त्याग रहे हैं। Our self-centered prayers focus on our needs, our plans, our aspiration, and our understanding. हमारी आत्म केंद्रित प्रार्थनाएं हमारी जरूरतों, हमारी योजनाओं, हमारी समझ और हमारी अभिलाषाओं पर केंद्रित होती है। Often we are like babies who know of no other world except the world of their feelings and their wants. अक्सर हम उन बच्चों के समान होते हैं जो अपनी भावनाओं और चाहतों के सिवाय और किसी दुनिया को नहीं जानते। Let me explain something to you, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। There are basically two kingdoms in this world. असल में इस संसार में दो राज्य हैं। There is the kingdom of this worldly system in which Satan rules. एक इस सांसारिक प्रणाली का राज्य है जिसे शैतान चलाता है, And then there is the kingdom of God, which is the domain of God's rule over the hearts and the minds of his people. और फिर एक परमेश्वर का राज्य है जो उसके लोगों के हृदयों और मनों पर उसके शासन का राष्ट्र है। Each one of us is either a member of the kingdom of God or the kingdom of this world system. हम में से प्रत्येक या तो परमेश्वर के राज्य का सदस्य है या इस सांसारिक प्रणाली के राज्य का। There can be no dual citizenship as far as God is concerned. जहां तक परमेश्वर का संबंध है तो कोई दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। You cannot serve two masters. आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। You cannot be dominated by two spirits. आप दो आत्माओं के अधीन नहीं चल सकते। You cannot have a divided loyalty. आप विभाजित वफादारी नहीं रख सकते। You are either loyal to the kingdom of God and his son, आप या तो परमेश्वर और उसके पुत्र के राज्य के वफादार हैं, or the kingdom of this world system and its master, Satan. या इस सांसारिक प्रणाली के राज और शैतान के प्रति वफादार हैं। When Pontius Pilate was confusing the two kingdoms, Jesus put him straight and told him, my kingdom is not of this world. जब पिलातुस इन दोनों राज्यों को उलझा रहा था, तो यीशु ने उसे सही करते हुए उसे बताया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। Let me ask you a personal question. मैं आपसे एक निजी प्रश्न पूछता हूँ, To which kingdom do you belong? आप किस राज्य के हैं? If you genuinely and sincerely pray, thy kingdom come, then you are praying that only Jesus is your king and supreme ruler over your life. यदि आप सच में और ईमानदारी से ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तो आप ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपका राजा और आपके जीवन का सर्वोच्च शासक है। Now, to some people, the concept of God's absolute sovereignty is difficult to grasp. अब कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की पूर्ण प्रभुसत्ता के विचार को स्वीकार करना बहुत कठिन है। Yet it is vitally important to comprehend that the kingdom of God or the rule of God in the hearts of the followers of Jesus was the very heart of Jesus' message. तो भी ये समझना अति आवश्यक है कि यीशु के अनुयायियों के हृदय पर परमेश्वर का राज या परमेश्वर का शासन ही यीशु के संदेश का मुख्य मकसद था। In Luke 4:43, Jesus said, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 43 पद में यीशु ने कहा, I am to preach the kingdom of God. मुझे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। In Acts 1:3, we read that for the 40 days that Jesus remained on earth after his resurrection, he spoke to his disciples of the things concerning the kingdom of God. प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु जिन 40 दिनों तक धरती पर रहा, उसने अपने शिष्यों के साथ परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की। The kingdom of God or the rule of God is all encompassing. परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर का शासन एक गोल चक्र है। The kingdom of God is past, which includes Abraham, Isaac, and Jacob. परमेश्वर का राज्य अतीत है जिसमें इब्राहिम और याकूब शामिल है। The kingdom of God is present in the lives of all those who gladly submit to his rule. परमेश्वर का राज्य उन सब के जीवनों में वर्तमान है जो खुशी के साथ उसके शासन के अधीन होते हैं।
It is also a future kingdom where Jesus will rule supreme not only in our lives but in the whole new heaven and new earth. ये भविष्य का राज्य भी है जहां यीशु न केवल हमारे जीवनों पर ही पूर्ण शासन करेगा परंतु संपूर्ण नई धरती और नए आकाश पर भी शासन करेगा. God now and always has ruled the kingdom of the universe. परमेश्वर अब भी और हमेशा से ब्रह्मांड पर राज करता आ रहा है. God created it. परमेश्वर ने इसे रचा. God controls it. परमेश्वर इसका संचालन करता है. God orders it. परमेश्वर इसको आज्ञा देता है. And God holds it together. और परमेश्वर इसे संभाले हुए है. But it is obvious to all of us right now that God is not ruling on the earth the way he is ruling in heaven. परंतु अब ये हमारे सामने स्पष्ट है कि परमेश्वर उस प्रकार से धरती पर राज नहीं कर रहा है जैसे वो स्वर्ग में कर रहा है. So when we are praying, thy kingdom come, we are saying several things. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए तो हम बहुत कुछ कहते हैं. If you have a pen and paper, try to write these down. यदि आपके पास एक कागज और पेन है तो इन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए. First, we are saying, Lord, may your rule extend to every area of my life. सबसे पहले हम कहते हैं प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन के हर हिस्से पर हो. Lord, may your rule be supreme in my life. प्रभु तेरा राज मेरे जीवन में पूर्णता से हो. For parents who pray for their children, when they say thy kingdom come, they are saying, Lord, may your rule dominate the lives of our children. उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जब वो कहते हैं तेरा राज आए तो वो कह रहे हैं प्रभु तू हमारे बच्चों के जीवनों पर भी राज और शासन करे. Lord, may your authority be established in the hearts of our children. प्रभु तेरा अधिकार हमारे बच्चों के हृदयों में स्थापित हो जाए. Lord, may your word be hidden in our children's hearts. प्रभु तेरा वचन हमारे बच्चों के हृदयों में बस जाए. Lord, may your kingdom be preeminent in our children's lives. प्रभु तेरा राज्य हमारे बच्चों के जीवनों में सर्वोत्तम हो. For those in church leadership, when we pray thy kingdom come, we are saying, Lord, may your program and not ours be established in our church. वो जो कलीसिया अगुए हैं जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए तो हम कुछ यूं कहते हैं प्रभु हमारा नहीं परंतु तेरा ही कार्यक्रम हमारी कलीसिया में स्थापित हो. Lord, may your word and not our opinions be the ultimate authority. प्रभु हमारे विचार नहीं परंतु तेरा वचन ही मुख्य शक्ति हो. Lord, may your will be established in our decision making and planning. प्रभु हमारे निर्णयों और योजनाओं में तेरी इच्छा बसी हो. Lord, may you be supreme ruler and the ultimate authority in our church. प्रभु हमारी कलीसिया में तू ही मुख्य शक्ति और सर्वोच्च शासक हो. Here's something I don't want you to ever forget. ये एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो मैं नहीं चाहता कि आप भूलें. The core difference between a defeated and dismayed Christian and a vibrant, victorious Christian lies in the fact whether God, by His Spirit, reigns supreme in our lives or not. एक पराजित और निराश मसीही और एक जोशीले और विजयी मसीही के बीच का अंतर इस तथ्य में छिपा हुआ है कि क्या परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में सर्वोच्चता से शासन करता है या नहीं. Well, try to imagine me inviting some friend to come and stay in our house for a few days. कल्पना कीजिए कि मैं अपने किसी मित्र को आकर कुछ दिन मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करता हूं. And he accepts my invitation. और वो मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है. But upon his arrival, I say to him, please feel at home. परंतु उसके आने पर मैं उससे कहता हूं कृपया इसे अपना ही घर समझिए. I want you to have the run of the house. मैं चाहता हूं कि आप पूरे घर को देख लें. Whatever you want, just help yourself. आपको जो चाहिए खुद ही ले लीजिए. Then I leave for work. और फिर मैं अपने काम पर चला जाता हूं. But before I leave for work, परंतु काम पर जाने से पहले I look up the refrigerator. मैं फ्रिज को ताला लगा देता हूं. I look up the pantry. मैं रसोई को बंद कर देता हूं. I look up the bathroom. मैं बाथरूम को ताला लगाता हूं. I lock up the dining room. मैं भोजन करने के कमरे को ताला लगा देता हूं. I lock up the living room. मैं आराम करने के कमरे को ताला लगा देता हूं. So when he wakes up in the morning, he tries to use the bathroom, but it's locked. और जब वो सुबह उठकर बाथरूम जाने लगता है तो वो बंद है. So he goes down to the kitchen to get something to eat, but the refrigerator and the pantry are locked. फिर वो कुछ खाने के लिए रसोई में जाता है परंतु फ्रिज और रसोई में ताला लगा हुआ है. He tries to get to the living room, but it is locked. वो आराम करने के लिए कमरे में जाने का प्रयत्न करता है परंतु उसमें भी ताला लगा हुआ है. What kind of a host am I? मैं कैसा मेजबान हूं? I tell my guest to come in and feel at home, but I confine him to the guest bedroom. मैं अपने मेहमान से कहता हूं कि वो अंदर आए और इसे अपना ही घर समझे परंतु मैं उसे मेहमानों के कमरे तक ही सीमित रखता हूं.
I submit to you that there are so many Christians who invite Jesus into their lives and they are glad to be saved in one area, but they lock him up in that one area of eternal salvation. मैं आपके सामने इस बात को मानना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो यीशु को अपने जीवनों में आमंत्रित करते हैं और वे अपने जीवन के एक हिस्से में उद्धार पाकर बहुत खुश होते हैं, परंतु वो उसे अनंत काल के उद्धार के उसी हिस्से में ही बंद रखते हैं। It is as if to say to God, God, when it comes to my business, I know how to do business, so we lock him out of our business. ये ऐसे है जैसे वो परमेश्वर से कह रहे हों, परमेश्वर जहां व्यवसाय की बात है तो मैं जानता हूं कि ये कैसे किया जाता है, इस प्रकार से हम उसे अपने व्यवसाय से बाहर ही बंद कर देते हैं। When it comes to your relationships, जब आपके संबंधों की बात आती है, well, we just have to be practical, so you lock him out of your relationships. तो हमें व्यवहारिक होना ही पड़ता है, तो इस तरह आप उसे अपने संबंधों से बाहर ही बंद कर देते हैं। When it comes to our money, जब हमारे पैसे की बात आती है, we say we just have lots of expenses and we cannot do much for God. हम कहते हैं हमारे बहुत सारे खर्चे हैं और हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। So you lock him out of your finances. तो ऐसे आप उसे अपने धन में से बाहर कर देते हैं। When it comes to what we read or watch on television or listen to, well, we just have to be informed. तो जब बात आती है कि हम क्या पढ़ते हैं, टेलीविजन पर क्या देखते हैं या क्या सुनते हैं, तो हम कहते हैं ओ ये तो सिर्फ जानकारी के लिए है। So we lock him out of our minds. तो हम उसे अपने मनों से बाहर बंद कर देते हैं। But when you pray, thy kingdom come, you are saying, no area in my life is off limits. परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तो आप कहते हैं मेरे जीवन के किसी क्षेत्र की सीमाएं नहीं है। The second way to pray thy kingdom come is when we pray for the unsaved. तेरा राज्य आए, इसका दूसरा तरीका वो है जब हम उद्धार रहित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। At that point you are saying, Lord, may the souls that are lost turn and believe in you. उस समय आप कहते हैं प्रभु होने दे कि खोई हुई आत्माएं मुड़ें और तुझ पर विश्वास लाएं। Lord, may those who are your enemies and the enemies of the gospel repent. प्रभु वो जो तेरे और तेरे सुसमाचार के शत्रु हैं पश्चाताप करें। Lord, may those who are under Satan's rule turn to you and seek your rule in their lives. प्रभु होने दे कि वो जो शैतान के शासन में हैं तेरी ओर मुड़ें और अपने जीवन में तेरे राज्य की खोज करें। Lord, may those who are citizens of the kingdom of Satan become the citizens of the kingdom of God. प्रभु होने दे कि वो जो शैतान के राज्य के नागरिक हैं वो परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाएं। Lord, may those who are deluded of thinking themselves to be Christians simply because they go to church be delivered from their delusion and come under your authority. प्रभु होने दे कि वो जो इस भ्रम में है कि वो चर्च जाते हैं इसलिए वो मसीही है, वो अपने भ्रम से छूट जाएं और तेरे अधिकार के अधीन हो जाएं। Lord, may you increase the number of citizens of the kingdom of heaven on this earth. प्रभु तू धरती पर स्वर्ग के राज्य की नागरिकता में और वृद्धि करे। To pray thy kingdom come is to say, Lord, we know that there is absolutely nothing more important in life than to be a citizen of your kingdom. ये प्रार्थना करना तेरा राज्य आए, इसका अर्थ है कि प्रभु हम जानते हैं कि जीवन में तेरे राज्य के नागरिक होने से बढ़कर और कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। To pray thy kingdom come, you are saying, Lord, we know that all of our efforts and all of our good works are in vain without you. ये प्रार्थना करते हुए तेरा राज्य आए, आप कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि तेरे बिना हमारे सब प्रयत्न और सब भले कार्य व्यर्थ हैं। The third thing we are saying when we pray thy kingdom come is longing for his second coming. जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तो तीसरी बात हम ये कहते हैं कि हम उसकी दूसरी आमद की बाट जोह रहे हैं। If you don't long for heaven, यदि आप स्वर्ग की बाट नहीं जोहते हैं, if you don't long for the return of the Lord, यदि आप प्रभु की वापसी की बाट नहीं जोहते हैं, then think again about praying thy kingdom come, because that's what you are saying. तो फिर तेरा राज्य आए इस प्रार्थना के बारे में एक बार फिर सोचिए, क्योंकि आप यही कह रहे हैं। We are not the master of our temple, we are only doorkeepers. हम अपने मंदिर के स्वामी नहीं परंतु मात्र पहरेदार हैं। Our job is to ensure that the doors of the temple are closed to defilement. हमारा काम केवल ये निश्चित करना है कि मंदिर के द्वार भ्रष्टता के लिए बंद हों।
There is no use praying, Thy kingdom come, unless you are intending to be an alert gatekeeper. तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप एक सतर्क पहरेदार बनने का मन नहीं रखते। The kingdom of God is not geographical domain. परमेश्वर का राज्य कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। It is an inner condition of mind and will and spirit in which God's will becomes my will. ये मन, इच्छा और आत्मा की अंदरूनी स्थिति है जिसमें परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा बन जाती है। Especially when I say, Thy kingdom come. खासकर तब जब मैं कहता हूं तेरा राज्य आए। Some of you, my listening friends, might not have taken on the citizenship of the kingdom of God. मेरे श्रोता मित्रों, आप में से कईयों ने अभी परमेश्वर के राज्य की नागरिकता नहीं ली होगी। There may be some who think that they can have dual citizenships, one foot in the world and one foot with God. कई ऐसे भी होंगे जो ये सोचते हैं कि वो दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, एक पांव संसार में और एक पांव परमेश्वर के साथ। Whatever your condition may be, you can come to the Lord today. आप चाहे किसी भी स्थिति में हैं, आप आज ही प्रभु के पास आ सकते हैं। And you can ask Him to take full control of your life. और आप उसे आपके जीवन पर पूर्ण अधिकार करने के लिए कह सकते हैं। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।